गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारे ग्रामर का प्रोपोजिशन चल रहा था ग्रामर में, उसका ये तीसरा पार्ट है और कुछ यूज़ हैं उनको अब हम समझ लेते हैं क्या यूज़ होते हैं प्रोपोजिशन के और कैसे कैसे होते हैं। कई चीज़ें ऐसी रहती हैं स्टूडेंट्स की, वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो वो एग्जांपल सहित उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यूज़ ऑफ एट, देखिए एट का यूज़ अलग अलग जगह पर करते हैं, जैसे एट द गेट या टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम आज टाइम के लिए बता रहे हैं कि हम टाइम के लिए भी एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं एट का, जैसे एट नून, एट नाइट, एट 4 o'clock यानी कि 4 बजे तक या 4 बजे दोपहर, यानी कि टाइम के लिए हम एट का यूज़ हमेशा करते हैं। जैसे इसका मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया है, यहाँ एग्जांपल देखते हैं, आई रीड टिल लेट एट नाइट, मैं देर रात तक पढ़ा। ठीक है, तो हमने किस चीज़ का यूज़ किया प्रोपोजिशन में, ऐट का यूज़ किया ही नहीं है, ये होता है इसका यूज़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम टाइम के लिए ऐट का यूज़ करेंगे। तो जितने भी इसमें टाइम दिए हुए, कोई भी टाइम हो उसमें आप ऐट का यूज़ ज़रूर करें। ये प्रोपोजिशन फिर आपका सही होगा और कहीं भी बोलने में भी आपको इसका सही यूज़ हो जाएगा। यदि कहीं आप इंग्लिश बोलते हैं तो इसका यूज़, देखिए इंग्लिश बोलने में यही चीज़ें होती हैं जो हमारी पार्ट ऑफ स्पीच यदि स्ट्रॉन्ग है तो हम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। बेसिक ग्रामर भी आनी चाहिए हमें, टेंस आने चाहिए, फिर प्रोपोजिशन हमारी अच्छी हो, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कहाँ यूज़ करना है, पार्ट ऑफ स्पीच पूरी अच्छे से हो, तो वेरी इजली यू कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बोलने में भी, ग्रामेटिकल, क्योंकि आगे आगे चल के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, आप एग्ज़ाम्स भी देंगे तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो डे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अक्सर हम ऑन का यूज़ करते हैं। डे के लिए किसका, ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे। तो इनका यूज़ करते हैं जब हम डे के लिए करते हैं। कहीं अगर कोई दिन आता है, डे आता है, तो हम इनका यूज़ कर लेते हैं ऑन का। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, स्कूल विल ओपन ऑन मंडे, स्कूल कब खुलेगा, सोमवार खुलेगा, तो हमने क्या लगाया है, ऑन मंडे। तो यहाँ ऑन का यूज़ किया गया है। देखिए स्कूल से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, दी नहीं लगाया है, जैसे दी स्कूल, क्योंकि अगर आर्टिकल के हिसाब से देखें, अगर उसमें तो ये ओमिशन में आता है, और स्कूल से पहले या किसी ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले ना, तो हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दी, ए, एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो वो आगे हम जब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स आएगा उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यूज़ इन फॉर मंथ, अगर कोई महीना आता है तो उसके लिए क्या करना है, हमें इन का यूज़ करना है महीने के लिए। यदि कोई साल आता है तो उसके लिए भी हम क्या का यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अगस्त, जैसे अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना, इन सितंबर, कोई भी महीना हो, यहाँ अगस्त सितंबर तो फॉर एग्ज़ाम्पल है। आगे जैसे कोई सन है हमारा, कोई ईयर है 1994, 2005, 2010, 2012, तो हम किसका यूज़ कर देते हैं, इनका यूज़ करते हैं। जैसे आई कंप्लीटेड माई बी एड डिग्री इन 2012, मैंने अपनी बी एड की डिग्री कब पूरी की, 2012 में पूरी की। तो हमने क्या लिखा है, देखो इन 2012, 2012 में हमने पूरी की, तो इसलिए यहाँ पर इनका यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके ईयर्स होते हैं, मंथ होते हैं, उसमें भी इनका यूज़ होता है। आगे यूज़ ऑफ बाय, देखो बी वाई का यूज़ कई जगह होता है, यहाँ इसका यूज़ भी देख लेते हैं कि बाय का जो यूज़ है कहाँ कहाँ है। तो बाय, यूज़ ऑफ बाय, देखो फॉर ट्रैवल के लिए इसका यूज़ अक्सर हम करते हैं। बाय का यूज़ किस में करते हैं, ट्रैवल में भी करते हैं। बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। ठीक है, तुमने कभी सुना होगा, देखा होगा कि भाई हमें किससे जाओगे, अब हम कार से जाएंगे, तो वी विल ट्रैवल बाई कार, हम बाई कार यानी कि ट्रैवल हम कार से करेंगे। या कोई भी चीज़ है, आप ट्रेन से भी करते हैं तो बाई ट्रेन हम जा रहे हैं, तो हम देखा होगा ना, आपको बोलते हो अक्सर कि बाई का यूज़ करते हैं। तो इसलिए अगर हम ट्रैवल करते हैं तो बाई का ही यूज़ करते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल किसके द्वारा जाऊंगा, बस के द्वारा जाऊंगा, या बस से जाऊंगा। से भी देखो हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे ही बोल सकते हैं, मैं बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा। ठीक है, किसी भी चीज़ है इस तरह से हम ट्रैवल के लिए बोल सकते हैं, लेकिन यूज़ किसका होगा, बाय का यूज़ होगा। ठीक है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, जो भी आप यूज़ करना चाहें, जो भी का मतलब है ट्रैवल के लिए जिस साधन का भी आप यूज़ करना चाहें, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, चाहे वो कार है, तो हम क्या लगाएंगे, हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी हम देना स्टार्ट करेंगे। ये एक्स्ट्रा क्लास है, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, एक नोटबुक आप बना सकते हैं जिससे कि आप उसे भूलें ना और मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। अभी बेसिक ही है, आगे चल के हम धीरे धीरे इनको हार्ड कर देंगे और एरर फाइंड करने के लिए भी हम काम करने लगेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये छोटी क्लास है आज की। धन्यवाद, सही है।